मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अब आज हम उस चैप्टर का एक नई चीज पढ़ते हैं, वो है चालक। देखो बेटा, जब कल हम देख रहे थे तो हमने जब बताया था कि हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो कुछ ही हिस्से में उसमें जो है आवेशित हुआ था, बहुत दूर तक आवेश नहीं गया था। इसका मतलब आवेश जो है वो उसी जगह स्थिर रहा था। हमने तो में बताया था कि वो हम उसको क्या कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे होकर आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जैसे कि हमने बताया था कि जैसे स्विच खोलते हैं तो हमारा बल्ब जल जाता है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के तार होते हैं उनके अंदर जो होता है कॉपर का या उसका तार होता है, ठीक है, उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी होती है। तो प्लास्टिक का क्यों नहीं बनाया? तो इसका मतलब हुआ कि प्लास्टिक में जो है आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाते, और जो हमारी मेटल्स हैं, धातु हैं, उनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो इसी को हमने नाम दिया है क्या? चालक। वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, विद्युत के चालक या सुचालक कहते हैं। जैसे सभी धातु, जितने भी मेटल है, सब जो है वो सुचालक या चालक है। पारा है, अम्लीय विलयन है, और पृथ्वी, और हमारा शरीर भी है। हमारा शरीर में भी होकर करंट पास हो जाता है। और वे पदार्थ जिनमें आवेश प्रवाह नहीं होता है उसको हम कहते हैं अचालक। जैसे कांच है, रबड़ है, सूखी लकड़ी है, चीनी मिट्टी है, ये क्या कहलाते हैं? अचालक। ठीक है, क्योंकि इनसे होकर जो है वो आवेश प्रवाहित नहीं होता। ठीक है, अब इनकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं कि भाई क्यों होता है ऐसा? तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, अगर ये कहें कि सभी मेटल जो होते हैं वो चालक क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, वो तो हमारे कहलाएंगे चालक, और जिनके अंदर हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कहलाएंगे अचालक। क्योंकि चार्ज को ले कौन जाएगा? आवेश को ले कौन जाएगा? क्योंकि जो हमारे अचालक होते हैं उनके अंदर जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन अच्छी तरह से जुड़े होते हैं, तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो उतने अच्छे सुचालक। ठीक है, तो जितने हैवी मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा सुचालक होंगे, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब बात ये हुई कि जो हमारे चार्ज है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे क्यों? जैसे हमने अभी कहा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनियमित गति करते रहते हैं, तो वो एक ही दिशा में क्यों जाएंगे? किस कारण से जाएंगे? तो बेटा देखो, इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि हमने दो बाल्टियां, एक ऊंची रखी और एक नीची। ठीक है, अब हमने इन्हें पानी से जोड़ दिया। दो हमने बाल्टियां रखी, ठीक है, बाल्टियां एक ऊंचाई पे और एक निचाई पे। ये ज्यादा ऊंचा है, इसका हमने कर दिया H1, और इसकी हाइट कितनी है? H2। अब हमने इसको नली से जोड़ दिया, एक इससे जोड़ दिया नली से, तो क्या होगा? पानी यहां से यहां आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, इसका तल ऊंचा है, इसका तल ऊंचा है, और इसका तल नीचा है। तो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर पानी जो है वो बहेगा। अब यहां पे ये क्या है? इसकी ऊंचाई ज्यादा है, इसकी ऊंचाई कम है। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं विभव। इसको हम क्या कह सकते हैं? विभव। और इसको भी विभव। ये विभव 1 हुआ, ये विभव 2 हुआ, और इन दोनों के अंतर को हम कह सकते हैं विभवांतर। ठीक है, अब विभव होता क्या है? विद्युत विभव होता क्या है? अगर बेटा देखो, ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है,
ध्यान से देखना ये परिभाषा। एक ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। अगर हम एक इकाई धनावेश, एकांक धनावेश को अनंत से, ये बात ध्यान रखना, अनंत से इस क्षेत्र में लाएं, ठीक है, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा नहीं लगेगा। अगर हम अनंत से किसी पॉजिटिव चार्ज को या धनावेश को इस विद्युत क्षेत्र तक लाएं तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य को हम जिस बिंदु तक लाएंगे उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव। ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। ठीक है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? V से। इसका मात्रक है वोल्ट। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। यदि हमने मान लो कोई Q कूलाम, पॉजिटिव कूलाम आवेश जो है अनंत से किसी बिंदु तक लाए तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? V बराबर कार्य करना पड़ा मान लो W, ठीक है, और आवेश क्या था? Q, तो V बराबर क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। W का कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है, इसको हमने जूल बटे कूलाम को ही हमने नाम दे दिया है वोल्ट। यानी वोल्ट का मतलब होता है जूल बटे कूलाम। ठीक है, समझ में आ गई? अब विभवांतर क्या होता है? अब देखो फिर से ध्यान देना, अनंत से हम उस बिंदु तक लाए, ठीक है, तो जो कार्य किया वो तो विभव हो गया। अब विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। अब हमने वहां पे तो क्या करा था? अनंत से उस बिंदु तक लाए थे। अब इसको क्या है? उसी क्षेत्र में मान लो ये Q आवेश है हमारा, ये B पॉइंट से हम A पॉइंट तक ले गए, तो जितना हमें कार्य करना पड़ेगा इसको यहां से यहां तक लाने के लिए वो कहलाएगा विभवांतर। बस इतना सा फर्क है, उसमें अनंत से लाए थे उस बिंदु तक, इसमें उसी विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच जो ले जाने में किया गया कार्य होता है वो कहलाता है हमारा विभवांतर। वही V बराबर यहाँ पे VA होगा, A में VA होगा और यहाँ VB होगा, तो VA माइनस VB आएगा वही, क्योंकि WA बटे Q, WB बटे Q, तो ये क्या, इसको हम क्या मान सकते हैं? W अपॉन Q विभवांतर है, इसलिए इसको भी हम क्या कैसे नोट करते हैं? वोल्ट से। ठीक है बेटा, समझ में आई? ठीक है।